चलो चलते हैं थोड़ा थोड़ा कहानी लिखने। अब देखो किताब, अब तीसरा क्लासिफिकेशन जो है, जैसे फंगी, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी। अब फंगी जो होता है ये पूरा का पूरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है पैरासाइट, ये होता है पूरा सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ये जो है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये पूरा पूरा हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक में भी टाइप्स है, हेटरोट्रॉपिक का भी टाइप्स होता था 10th क्लास में भी, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक 10th में टाइप होता था। और इसका जो टाइप है ये पूरा है सैप्रोफाइट्स, मतलब सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट पता है 10th का क्या, कोई क्या करता है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ये यूज करता है फंगी। अब फंगी जो है ज्यादातर ये हेटरोट्रॉपिक है और ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर है। मतलब पूरा का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके प्रोडक्शन का तरीका होगा, इसमें स्पोर्स बनता है, ए सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फॉर्मिंग एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, कुछ अजीब अजीब नाम आएगा, इसको याद करना होगा, उसका टाइप्स का पढ़ना पड़ेगा, उसको तो याद करेंगे। इसमें इसके पास थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको माइसीलियम कहते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर बनाता है। फंगी जो है ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता है अपने आप में, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देता है। मतलब ये पूरा का पूरा एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके बॉडी में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास। जिसको किताब में कहता है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्पेलिंग जो दिया है, बायो में स्पेलिंग नहीं डाल, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी में, और ये जो नेटवर्क बनाता है थ्रेड जैसा उसको कहता है, इस नेटवर्क को कहता है माइसीलियम। माइसीलियम इसका नेटवर्क है। तो बाकी जो रीड कर रहा है कुछ भी रीड करते रहो, इसमें खाली दिमाग में कुछ ना कुछ दिमाग में भूलने का डर है। ये जो नेटवर्क बनाता है, मतलब जैसे बहुत सारा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये कहलाता है। अब पूरे स्ट्रक्चर को मिला देंगे, एक नेटवर्क है बड़ा सा, उसको माइसीलियम यूज करवा रहा है। हेलो हेलो बोलो। अब इसमें कुछ किसी में होगा क्या, इसका जो टाइप्स होगा, किसी किसी के पास डिस्टिंक्ट फ्रूट्स होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी का फ्रूट्स दिखेगा, दोनों हो सकता है, ये इसके टाइप्स में दिखेगा। इसमें से किसी किसी के पास सेल वॉल भी होगा। और इसके बॉडी में फिलामेंट फिलामेंट टाइप का बॉडी होता है, इसका बॉडी फिलामेंटेनियस है, मतलब इसका बॉडी फिलामेंट टाइप का है। इसका जो बॉडी है
अब किसी भी एग्जाम में ज्यादातर कुछ पूछेगा ना, टाइप्स। वो सबसे मेन इसका जो टाइप्स का नाम याद करना, उसका प्रॉपर्टी वो ही पूछेगा, क्योंकि वो अलग कंपेयर करवाएगा। वहां सा लिख लो, सीधा ले आते हैं डिफरेंस टेबल, उसको याद कराए थे कल, जैसे याद कराए थे। कोई किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछने वाला है, कंपेयर करने को कि इस फैमिली के किस ग्रुप का स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आते हैं जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज के, इसका भी टाइप अजीब अजीब टाइप है। डेसिडोफाइट्स, कुछ कुछ अलग 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 नाम लिखा है बुक्स में, पढ़ोगे तो अब उस चीज को याद करना मुश्किल होता है, तो फिर उसको याद करेंगे। जो अजीब चीज है उसको मेमोरी पावर पे ले जाएंगे, तो उसको लिखने का काम कोई कभी भी कर लेगा, याद करना मुश्किल। याद हो मोनेरा प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा का 5 सेम था इसका, चले आते हैं सीधा। एक टाइप है जिसको याद कराते हैं कल, जैसे याद कराते हैं। तो ये जो लिखा है ना किताब में, ये फंगी का क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी किताब पे। अब इसको थोड़ा ये भी जो है नाम याद करना, याद करना मुश्किल है, इसलिए इसको याद कर। जैसे ये जो लिखा है, इसका टाइप लिखा है, इसका जो पहला, इसका जो 4 टाइप्स दिया है किताब में, पहला टाइप जो है ये फाइकोमिमेसाइट्स जो दिया है, इसका कॉमन नेम एल्गल फंगी है, तो नाम में भी अंतर है चारों में। मतलब इसका नाम है एल्गल फंगी, मतलब एल्गी जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये जो लिखा है ना, माइसीलियम जो था इसके पास, मतलब माइसीलियम मतलब इसके पास जो नेटवर्क बना है, इसका अपना बहुत सा थ्रेड जो स्ट्रक्चर है, वो है माइसीलियम। ए सेप्टेट मतलब, दोनों मतलब सेप्टेट मतलब होता है सेपरेट होना है, हमारे बॉडी में सेप्टम है, या सेपरेट कर दो नॉस्ट्रल्स को। तो ये जो कंपेयर कर रहा है, ये जो सेप्टेट होता है, इसमें जो अलग अलग नेटवर्क है सेपरेट है, जैसे मान लो ऐसे बॉडी है, कुछ सेपरेट है बॉडी में। ए सेप्टेट है ये पहला टाइप। ए सेप्टेट मतलब कोई डिवीजन नहीं है, मतलब ये बोल रहा है इसका बॉडी एक नेटवर्क एकदम सीधा है, कोई बीच में कोई डिवीजन नहीं है, ए सेप्टेट है ये जो पहला टाइप है। और ये जू स्पोर्स है, प्लेनो स्पोर्स लिखा है ना, 2 तरह के इसमें स्पोर बन रहा है। एक स्पोर जो है, जैसे ये जो स्पोर बना रहा है, एक है तुम्हारा जहां स्पोर पूरा, जैसे ए सेक्सुअल मोड है, एक स्पोर बॉडी के बाहर बन सकता है, एक बॉडी के अंदर बन सकता है, तो इसमें एक्सजेनियस है, और ये पूरा का पूरा स्पोर बाहर बन रहा है। इसका जो स्पोर बन रहा है, ये दोनों टाइप्स का हो सकता है, एक बॉडी के अंदर ही बन सकता है, एक बॉडी बाहर ही बन सकता है, 2 तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है, ए सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। ये जाइगो स्पोर्ट्स मतलब जाइगो वर्ड तो जाइगोट से आया है, अगर सेक्सुअल होगा तो जाइगोट बनेगा, पर इसके स्पोर्ट्स में अगर सेक्सुअल होगा तो जाइगो स्पोर्ट्स बनाएगा, जाइगोट होते हुए, क्योंकि सेक्सुअल होगा तो मेल फीमेल दोनों आएगा, ए सेक्सुअल होगा तो एक ही आएगा। तो ये जू स्पोर्ट्स है, प्लेनो स्पोर्ट्स, मतलब 2 तरह का स्पोर्ट बना सकता है, या तो इनसाइड भी हो सकता है या आउटसाइड भी। इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखता है, नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी जो है अच्छे से दिखेगा ही नहीं, जो फ्रूट्स बनेगा इस केस में। और ये नाम लिखा है, इसमें एक नाम बहुत फेमस है, राइजोपस। राइजोपस का नाम तो सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का भी काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी काम कर देता है ये। थोड़ा सा रीड करना, ये नाम याद करना सबसे डिफिकल्ट चीज है। एग्जाम में पूछेगा क्या, 4 ऑप्शन दे देगा, ये जो नाम लिखा है, पहले का नाम एल्गल फंगी, एसेप्टेट है, मतलब इसका माइसीलियम बिल्कुल डिवाइड नहीं है, एक साथ है। ए सेक्सुअल में 2 तरह का स्पोर बन रहा है, जू भी हो सकता है, स्पोर्स भी बन सकता है, प्लेनो स्पोर्स भी बन सकता है। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगो स्पोर्स बना रहा है सेक्सुअल में, फ्रूटिंग बॉडी बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसका। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लो। इस सब्जेक्ट में मेमोरी पावर चाहिए, एक स्पेलिंग से पूरा सब कुछ बदल जाएगा। जो अजीब अजीब चीज उसको चाह रहे हैं याद करना।
थोड़ा सा कोशिश को याद करने का, बस कॉमन नेम इसका क्या है, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो याद करना होगा, भूलने का डर। और किताब में चैप्टर बड़ा नहीं है, कौन 19 चैप्टर लिखा है, ये सेकंड चैप्टर होगा, उसका 2 नाम और पढ़ना है। प्लांट एंड मीडिया खत्म, 5 क्लासिफिकेशन का नाम पढ़ना है। फिर एक प्लांट किंगडम अलग आएगा, उसका टाइप्स अलग चैप्टर, एनिमल अलग किंगडम अलग चैप्टर। इंसान का जब आएगा तो पढ़ना था, इंसान में भी 4 चैप्टर बना दिया सिलेबस में। इंसान में जो लाइफ प्रोसेस कोई पढ़ता है उसका 4 चैप्टर बना दिया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का 2 चैप्टर बना दिया है। मुश्किल से थोड़ा सा चैप्टर बढ़ाते गया है किताब में, तो याद कर पाए। पहले टाइप्स का नाम वो पहले टाइप का नाम ट्राइकोसाइट से। इसमें क्या होता है, कॉमन नेम इसका क्या है, एल्गल फंगी। और इसमें माइसीलियम जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें क्या होता है, एसेप्टेड, मतलब बिल्कुल सेपरेट नहीं है। और 2 नाम लिखा है ना, दो सेम नाम लिखा है। और इसके बॉडी में क्या होता है, ए सेक्सुअल स्पोर बनता है 2 तरह का, एक जूओस्पोर बनेगा, एक एप्लेनोस्पोर बनेगा। और सेक्सुअल मोड में क्या करेगा, जाइगोस्पोर्स बनाएगा। और एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर। तो फिर वही करो, 1+1 2। इसके पास जो है डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, याद करने का सिर्फ एक रास्ता है, फिर 1+2 सुनो। भाई इसमें एक कहानी का सैक, सैक तुमको पता है स्टोरेज होता है, जैसे 10th में था, जैसे 9th क्लास में सेल पढ़ा होगा, वहां पढ़ता है फूड वैक्यूल होता है हमारे बॉडी में, स्टोरेज सैक। ये सैक फंगी है इसके पास, मैं इसका नाम है, स्टोर करता है, इसके पास सेपरेट है, माइसीलियम अलग अलग ब्रांच बना हुआ है। और ये एक्सोजीनियस मतलब क्या है, इसके में ए सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन करेगा, ये बोल रहा है एक्सो आउटसाइड होने वाला है, इसके बॉडी का आउटसाइड है। ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब एक्सोजीनियस है, मतलब आउटसाइड हो रहा है ए सेक्सुअल मोड में। लेकिन सेक्सुअल मोड में इंडोजीनियस है, तो सेक्सुअल मोड में जो बन रहा है गेमेट्स का फॉर्म, जो कुछ हो रहा है इनसाइड हो रहा है। एस्को कैप मतलब एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड में किसी के पास फ्रूट दिखना चालू हो जाए, मतलब इसके पास जो है डिस्टिंक्ट फ्रूट है। और ये ईस्ट बहुत फेमस एग्जांपल है, ईस्ट। पेनिसिलियम, याद करवा, 1+, थोड़ी पावर चाहिए। चार्जर है, चार्जर में मेरा लाइट नहीं कटेगा कभी, पूरा शहर का लाइट कटा हुआ है। हाँ, इसलिए तो मैंने, चार्जर है एक मिनट, इससे तो हो सकता है। ये फुल हाई स्पीड का नहीं, फुल हाई स्पीड का चार्जर मैंने ऊपर रखा है, ये चार्जर बस रखे हैं इसको चार्ज करने के लिए, इससे हो सकता है। जैसे ये सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर, इससे हो सकता है, लगाना, मुझे लगा तो कहीं उसमें भी लग सकता है, पेन डाल डाला उसमें हो जाएगा चार्ज, पर शहर में लाइट नहीं आएगा अभी। ये जनरेटर चल रहा है, 24 घंटा जनरेटर, इन्वर्टर भी रखा है, वो 250 एम्पियर का बैटरी खरीद के रखा है कि अगर लाइट 24 घंटा नहीं रहेगा तो 3 दिन तब वो चलेगा मेरा, वैसा मैंने करके रखा है। क्योंकि बहुत लोड उठाता है, एक्स्ट्रा लोड है, लगाओ चार्ज हो जाएगा, लगा छोड़ना। उसमें ऐसे नहीं लगेगा, उसमें पेन लगा के लगता है उसमें, पहले ऊपर एक पेन लगाओ उस बोर्ड में, तब लगता है, ऐसे नहीं लगता है उस बोर्ड में।
करंट इसलिए नहीं है क्योंकि पेन में लीड, पेन ग्रेफाइट थोड़ी है। ऐसे भी करंट नहीं आ सकता क्योंकि वो इंसुलेटर है, क्योंकि ऊपर से जो चार्जर ने बनाया है वो इंसुलेटर बनाया है चार्जर ने, तो ऊपर कवर, तार तोड़ तब ना आता करंट। और कुछ थोड़ा सा कर पाए, वो याद कर पाए। दूसरा नाम, दूसरा नाम है एस्कोमाइसाइट। इसमें क्या होगा, इसका नाम है सैक फंगी। इसमें इसका जो माइसीलियम होगा सेपरेट होगा, सेप्टेट होगा, और इसके पास ए सेक्सुअल में क्या होगा, एक्सोजीनियस स्पोर्स, जिसको फ्लैको इंडिया करके नाम रखा है। और इसका सेक्सुअल मोड में क्या होगा, इंडोजीनियस। बस मेमोरी पावर चाहिए, कोई फॉर्मूला पूरे इंडिया में देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पता लोग याद कर जाइए, बस और कोई रास्ता नहीं, पूरे इंडिया में एनसीईआरटी, बस मेमोरी पावर इंडोजीनियस कर रहा है समूह। और इसका जो है, इसका एस्को का मतलब फ्रूटिंग बॉडीज को दिखना स्टार्ट हो जाए। इसका एग्जांपल है ईस्ट पेनिसिलियम। दो नाम याद हो गया, पहला नाम फाइकोमाइसिट्स है, दूसरा का नाम एस्कोमाइसिट्स। दोनों में कंपेयर करने पूछे, पहले के साथ क्या था, पहले का नाम एल्गल फंगी, दूसरे का नाम साइक्लोफंगी। तो ऐसे पढ़ने से क्या हो रहा है, 1+2 का प्लस 1 डिवीजन हो जाएगा, दिमाग चल रहा है। बट अगर इसको लिखने को जाता तो लिखने में यूजलेस टाइम वेस्ट होता, ज्यादा डिवीजन है। उसका उसमें क्या है, माइसीलियम का अंतर, उसका एसेप्टेड है, इसका सेप्टेड है। और ए सेक्शन मोड में उसमें क्या है, उसमें दो नाम लिखा है, उसमें है जियोस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। इसमें क्या है, ऑन इंडिया मतलब एक्सोजीनियस। उसके बाद सेक्सुअल मोड में उसके साथ उसमें है जाइगोस्पोर्स बन रहा है। इसमें इसमें इंडोजीनियस है स्पोर फॉर्मेशन। उसमें क्या है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखता है, इसे फ्रूटिंग बॉडी दिखता है, सो कहते हैं एस्कोस्पर्स। उसका एग्जांपल आइजोपस, इसका एग्जांपल ईस्ट। मेमोरी पावर बहुत शार्प चाहिए, आईक्यू। फिर तीन एक बार में चार याद कराए थे, उसके बाद 2 दिन का और चैप्टर, और फिर ये बेसिडोफाइट्स, इसको क्लब है, मतलब आपस में एक से मिलकर रहना पसंद करता है, ये ब्रांच में रहना पसंद करता है। इसमें ये दोनों में सेपरेट सेम है, माइसीलियम सेपरेट है। इसके पास कोई ए सेक्सुअल नहीं है, मतलब इसके पास सेक्सुअल ए सेक्सुअल में नहीं हो रहा है। ये बेसिडियो लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है, देखो इन दोनों मंत्र का, दोनों के दोनों इंडोजीनियस है, मतलब ये इंडोजीनियस एक्सोजीनियस है। बेसिडियो मतलब होता है ये थोड़ा मल्टी सेलुलर है, ये बहुत बड़ा, जैसे होता है, इसका एग्जांपल जैसे मशरूम होता है वैसा दिखता है ये बड़ा सा ऐसा ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, छाता टाइप का, इस टाइप का इसमें है। बेसिडियो स्पोर्स मतलब ऐसा टाइप का स्पोर बनाता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर बहुत सारा स्पोर बनाता है। अब बेसिडियो मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी है इसके पास। इसका जो है बेसिडियो का मतलब इसके पास जो फ्रूट दिखेगा वो बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर वे में जा रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल दिखा, एक एग्जाम्पल याद, फिर 1+2 सुनो, बस मेमोरी पावर लाइट था, फ्रिज कहाँ से चला था, लाइट नहीं, लाइट आ गया है, 6 घंटा दिया, कुछ पास रीड कर। तो याद करो, कल एक अलग तरह का फन यूज करते हैं, 2 टेबल, जो बायो लिख रहा है वो दोनों टेबल बना के दिखा दे, अरे मैथ लिख रहा हूँ, जितना फॉर्मूला अभी तक आया है ना, फॉर्मूला अभी तक लिख के दिखा, बिना देखे अपने से क्या क्या फॉर्मूला बता दी, कौन को फॉर्मूला, इसी बहाने क्या हो ना, बिना दिमाग चलता है, कुछ टेस्ट उसने ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि भूलने का डर है, भूलने का प्रॉब्लम है किसी के साथ, उस चीज का बात करूँ, भूलना बंद कर दे कोई इंसान। प्लस फंकी सेप्टेट है, इसमें नहीं है,
ए सेक्सुअल, सेक्सुअल में बेसिडियो स्पोर्ट्स है। ये सब सवाल बनेगा पेपर में अपने आप से, किसी नीट पेपर में पूछेगा चार ऑप्शन में से कौन है जो फंगी ग्रुप में इसका ये नाम है, चाहे क्या नाम है इस ग्रुप का, चार ऑप्शन बताइए, ऐसा ही सवाल आने वाला है। और ज्यादातर सवाल पूछेगा कंपेयर। याद कर पाए तीसरे का नाम इसका नाम क्लब फंगी। इसमें क्या होगा? हाँ, सेपरेट। इसमें माइसीलियम जो होगा सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, और इसके साथ और इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होगा। सेक्सुअल मोड में क्या होगा? स्पोर में बेसिडो स्पोर्ट्स बनाएगा, और इसके साथ इसका जो फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा? बेसिडियो स्क्रैप्स बनेगा। एग्जाम्पल एस्टर का एग्जाम्पल लिखा था। तीन नाम याद होगा, तीन नाम कौन कौन? पहला नाम आइकोमैसाइट, दूसरा नाम एस्कोमैसाइट, तीसरा नाम रेसिडियो। ये प्रॉब्लम होगा, सबके साथ होगा। ये प्रॉब्लम कब चालू होता है? कोई करता है बस इसको लिख के रख ले, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। कोई ऑनलाइन भी करता है, प्रॉब्लम क्या है? बस नोट्स बनाना है, सजा सजा के खूब लिखना है। कब याद करेंगे शायद पता नहीं। ऑनलाइन भी पढ़ना जरूर पढ़ना, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना। जितना पढ़ना रुक जाना, थोड़ा देर करिए, देख लें दिमाग में है कि भी नहीं उतना। वो आखिरी इम्परफेक्ट मतलब फंगी का ये जो ड्यूट्रोमाइसाइट दिखा है, इम्परफेक्ट मतलब फंगी का बहुत प्रॉपर्टी शो नहीं करता होगा, इम्परफेक्ट फंगी बना रहा है इसका जो नाम है। ये सेम है, को इंडिया मतलब वही कहानी। इसका एक्सोजीनियस होगा ए सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं इसके पास। अननोन लिखा है, इसका मतलब अभी तक स्टडी में पता भी नहीं है इंसान को। हो भी सकता है इंसान को एक्चुअली आइडिया नहीं है इसके बारे में, फ्रूट बना नहीं। और ये कुछ नाम लिखा है, स्पेलिंग कुछ भी, जैसे अल्टरनेट याद कर तो अल्टरनेरिया करके नाम लिखा है, कुछ भी एक एग्जांपल याद करो ना, एक बार एक चारों सुनाओ फुल। वार्म अप करते हैं, और थोड़ा सा कर लो, कॉल कर लो थोड़ा सा सेकंड को। मोल से निकालना चाहिए, मोल का एक और आगे बढ़ते चलते हैं। मोल फ्रैक्शन तो क्लास 12 की किताब में भी है, कुछ आगे का कहानी चलते हैं थोड़ा सा। फिर कल एक कहानी करते हैं कि एक ही बार में ये और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला अभी तक जितना आया है सब लिखवा दो। मतलब चार नाम, इसको किसी को चेक करना हो माइंड में, एक रफ पे लिखाना, शॉर्टकट में देखना दिमाग में चल रहा है कि नहीं। कोई भी इंसान भूल सकता है ये सब चीज, अगर अजीब अजीब नाम रिवाइज नहीं किया तो। चार नाम याद हो गया, चारों टाइप्स का नाम। चार नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा एसियोमाइसिस, चौथा यूट्रोमाइसिस। कंपेयर पूछे पहले वाले केस का नाम फंगल, अलगी फंगल, दूसरे का नाम, तीसरे का क्लब फंगी, चौथे का नाम इम्परफेक्ट फंगी। फिर माइसीलियम, पहले वाले में एसेप्टेड, दूसरे वाले में सेप्टेड एंड ब्रांच, अगले वाले का नेक्स्ट का ब्रांच। फिर अब कंपेयर करोगे ए सेक्सुअल स्पोर का पहले वाले का, जू स्पोर्ट्स एप्लर स्पोर्ट्स अगले वाले का, क्या ऑन इंडिया लिखा था इंडोजीनियस, उसके बाद नेक्स्ट वाले का एब्सेंट, नेक्स्ट वाले का ऑन इंडिया फिर लिखा इंडोजीनियस। सेक्सुअल स्पोर्ट्स फर्स्ट वाले का, जाइगो स्पोर्ट्स नेक्स्ट वाले का एक्सोजीनियस, ठीक है, नेक्स्ट वाले का वो लिखा था एक्सोजीनियस, वो बेसिलो का आप लिखा था। हाँ,
मेसोजीनियस। नेक्स्ट वाले का, ये भी क्या है, नेक्स्ट वाले का भी ये भी एक सेक्शन है। अब फ्रूट में कंपेयर हिस्ट्री, पहले वाले में फ्रूट नहीं दिखता है, दूसरे वाले में एस्को कार्प, नेक्स्ट वाले में बेसिडो कार्प, नेक्स्ट में फ्रूट्स। तो ये चीज हल्का फुल्का बोलने के बाद सबके साथ होगा, फिर एक बार करो, साथ से ही देख के सुना लो बस। तो ये इतना भी याद कर लो ना, वो कह रही दिमाग इतना भी याद गया है ना, बहुत है। एक दो बार लिख लिख खुद पे तो याद करोगे। भूलने का डर है जो काफी कॉमन है,